बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। आपने सवाल किया है कि बैंकिंग सिस्टम हराम किस वजह से है और हलाल फाइनेंसिंग किस बेस पर हलाल है। क्योंकि बैंक मॉर्टगेज को जायज़ कहने वाले भी इमाम हैं और नाजायज़ कहने वाले भी इमाम हैं। तो पहले तो आपका पहला सवाल मैं उसको एड्रेस कर लूँ इंशाअल्लाह। पहले के हम ये समझें कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है, इस्लामिक फ़ाइनेंस के अंदर क्या वजूहात है जिनकी वजह से वो शरअन हलाल हो जाता है और दूसरी बैंकिंग के अंदर हराम होता है। पहला मुकद्दमा जो हमें इसमें समझने का है वो ये है रिबा का, ठीक है, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट की एक जामे डेफिनिशन वो हमें जो है यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई मुस्तकिल क्लास लें, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रिबा और मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरेस्ट जो हैं, जो रिबवी आमाल बनते हैं, तो उनके अंदर आपको मवाजना करना आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि किन किन तरीक़ों से रिबा बनता है। एक हदीस शरीफ में आता है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिसाब से कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खजूरें लाकर हदिया दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो खजूरें जो हैं वो कुछ बहुत ताज़ा और रुतब खजूरें हैं और हज़रत बिलाल की इतनी मालियत नहीं है, उनके पास इतना एफ्लुएंस नहीं है कि वो इस किस्म की खजूरें ख़रीद सकें। तो उनसे पूछा कि ये कहाँ से आई बिलाल? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कुछ पुरानी सूखी खजूरें थीं, छुआरे जिनको हम कहते हैं, या दूसरी याबिस खजूरें जो होती हैं। तो मेरे पास 2 किलो था, तो वो मैंने उसको दिया खजूर बेचने वाले को, खजूर फरोश को, और उसने मुझे 1 किलो ये रुतब दे दी, तो मैं वो आपके लिए ले आया हूँ। हदिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि ये तो रिबा हो गया। खजूरों के एवज में आपने खजूरें ली और आपने जो है एक तरफ 2 किलो और एक तरफ 1 किलो, इसमें तो रिबा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि तुम ये कर सकते थे कि जो पिछली खजूरें थे उसको बेच देते, उससे जो पैसे आते तुम ये खजूरें खरीद लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ा बताया कि अगर तुम अपनी इस ट्रांजैक्शन को तोड़ देते और 2 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन बना देते तो तुम्हारे लिए यही चीज़ हलाल हो जाती। खैर, इसकी तफसील तो मुख्तलिफ बात है और उनकी शुरुआत में भी हम बैठना नहीं चाहते, बात को लंबा भी नहीं करना चाहते। तो इससे हमें यह अंदाज़ा हुआ कि एक अमल हराम हो सकता है और उसका एक शरई हल हो सकता है। आपने जो पहले सवाल किया था कि बैंकिंग सिस्टम हराम किस वजह से है, वो सवाल असल में गलत है, वो सवाल दूसरा है, मतलब, ठीक है। आपका मवाजना करना जो है वो बैंकिंग मॉर्गेज सिस्टम के इवज में इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम का करना है। तो मैंने पहली स्लाइड आपको ये दी है, उम्मीद यही रखता हूँ कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते होंगे तो स्लाइड को फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये स्लाइड मैंने साउथ अफ्रीका के हिसाब से बनाई थी, इसलिए तमाम इसमें जो पैसे हैं वो रैंड के हिसाब से आर जो लिखा हुआ है। तो देखिए, बुनियादी बैंकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर फ़र्ज़ कीजिए 10 बंदे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और हर बंदा 1-1 लाख डॉलर जो है वो जमा करता है और बैंक को वो डिपॉजिट कराता है या इन्वेस्ट कराता है। बैंक उनको कहती है, और ये हमने बिलफर्ज अपना क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल बनाया है, तो ये नहीं कहेगा कि भाई कोई भी बैंक 10% इंटरेस्ट नहीं देगा। तो फ़र्ज़ कीजिए कि बैंक जो है कहता है कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। आमतौर पे अगर आप किसी अकाउंट में डालेंगे तो आपको 2% या 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4% शायद मिल जाए। तो बैंक जो है हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बैंक आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा या देगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आपने 1 लाख डाले, उसके ऊपर 10% और होगा। 10 बंदों ने डाले तो $1 मिलियन जो है बैंक के हाथ में आ गया।
अब बैंक को पता है कि भाई उसने 10% जो है वापस करना है इन्वेस्टर को, तो जाहिर बात है बैंक इसको जो है जैसे भी इस्तेमाल करेगा वो इसी तौर पे इस्तेमाल करेगा ताकि बैंक को खुद प्रॉफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। बैंक ये $1 मिलियन जो है अब मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स में डालेगा, जिसके अंदर दूसरी इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, टी बिल्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्मों की हो सकते हैं। या बैंक जो है आगे किसी मर्चेंट को जो है ये फर्दर लेंड कर देगा, कर्ज दे देगा कि भाई तुम जो है तुम्हारे पास इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, तुम ये $1 मिलियन लो और हमें तुम इसका 1 साल के बाद जो है 15% इंटरेस्ट वापस करोगे, ठीक है, और ये $1 मिलियन वापस करोगे। तो अब इसमें आप देख लीजिए बैंक ने आगे फर्दर जो है $1 मिलियन आगे मर्चेंट को दिया है और 15% इंटरेस्ट मांगा है। 1 साल में कह दीजिए कि भाई उसने जिसने कर्ज लिया बैंक से उसने पूरा 100% मुनाफा बनाया, 100% मुनाफा बनाया, तो उसने $1 मिलियन को $2 मिलियन कर डाला, ठीक है। इसी तरह पैसा फ्लिप होता है। तो चलिए 2 मिलियन उसने बना लिया। अब उसने 2 मिलियन बनाया है, उसने खुद कारोबार किया है, तो उसने बैंक को उसके 15% वापस करने हैं, तो उसने बैंक को 1.5 लाख जो है वापस कर दिया और खुद का उसका मुनाफा जो है 8,50,000 हो गया। ठीक है, तो वो तो बिजनेसमैन था, उसने अपना 8,50,000 लिया, अपने जेब में रखा, घर गया। उसने 1.5 लाख जो है वो वापस बैंक को दे दिया। अब ये 1.5 लाख जो बैंक के पास आया है, बैंक ने भी अपने 10% जो है वो वापस इन्वेस्टर्स को करना है। तो बैंक जो है उसमें से 10% वापस उन इन्वेस्टर्स को करता है, जो वो हर इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो जो कि मुकम्मल पूरी मालियत बन गई उसकी 1 लाख, मतलब 10 बंदों को जो है वो 10-10 हज़ार उनके 1 लाख के ऊपर मिल गया। लेकिन बैंक ने खुद जो है 50,000 का प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लिया, ठीक है। हर इन्वेस्टर को 10,000 मिल गया उनके अपने 1 लाख के ऊपर, समझ आई। तो अब यहां पे आप मवाजना करें कि बैंक ने सिंपली खुद कोई काम नहीं किया है, उसने पैसा लिया है एक हाथ से, दूसरे हाथ से पैसा आगे दे दिया है और बैठे बैठाए अपना जो है 50,000 बनाया है। और जिन लोगों का असल में पैसा था, जिन्होंने पूरा रिस्क लिया और उसके अंदर डाल दिया, आगे डालने के बाद पूरा सर्कल डालने के बाद उनको 10% $10,000 उनको मिला। यही सिस्टम अगर हम दूसरी तरफ इस्लामिक सिस्टम में डालें, शरी मॉडल में डालें, तो शरी मॉडल में आप देखिए क्या होता क्या है कि 10 बंदे अगर आते हैं, 10 बंदे, आपका इंटरमीडिएट बैंक नहीं होता, ठीक है। वो 10 बंदे मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। जब पार्टनरशिप करते हैं तो पूरे के 10 बंदे जो हैं वो आपस में मिलकर वो जो 2 लाख बनाएंगे, 2 मिलियन बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब उसका प्रॉफिट निकलेगा तो वो ही पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मर्चेंट एक तरफ मर्चेंट डालेगा कह लीजिए 50% की फीसद पे, और साथ इन्वेस्टर्स डालेंगे अपने पूरे पैसे लगा के। तो अगर ये उस हिसाब से भी करें तो इन्वेस्टर को, हर इन्वेस्टर को 50,000 का फायदा होता है बनिस्बत 10,000 के। ये सिर्फ मैं मालियात में इसलिए कह रहा हूं ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि इस्लामी सिस्टम के अंदर हम मुशारकत के ऊपर बात करते हैं, यानी कि असल चीज जो है पार्टनरशिप पे होती है, जिसमें आप खुद ओनर होते हैं। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामी फाइनेंसिंग जो है वो असल माल के अंदर पार्टनरशिप की बेस पर होती है, चाहे वो मुदारबत पे हो, चाहे वो मुराबहा पे हो, चाहे मुशारका पे हो। इन सब के अंदर जो है ओनरशिप ऑफ इक्विटी हैज टू टेक प्लेस। क्या वो क्या है कि असल इक्विटी जो कमोडिटी है, घर है, गाड़ी है, जो भी है, उसके ऊपर बंदे को ओनरशिप आनी जरूरी है, जिसमें वो रिस्क ट्रांसफर होता है और फिर वो फर्दर उसको बेचता है और उसमें जितने भी प्रॉफिट बनता है उनके हिसाब से डिवाइड होता है। तो ये बुनियादी डिफरेंस है बैंकिंग सिस्टम के अंदर और हमारे सिस्टम के अंदर। आपका सवाल जो है कि किस वजह से बैंकिंग सिस्टम हराम है, तो वो सिंपली इस वजह से कि रिबा है उसमें,
ठीक है, जिस चीज़ के अंदर भी रिबा होगा वो हराम होगा। अगर हमारी किसी भी इस्लामिक फाइनेंसिंग की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस किस्म का कॉन्सेप्ट लाया जाए जिसके अंदर रिबा होगा तो वो भी हराम होगा। सिर्फ नाम बदल लेने से, इस्लामिक फाइनेंस करने से वो इस्लामिक फाइनेंस नहीं बन जाएगा। एक अमूमी एग्जाम्पल किस तरह से हमारे हाउस फाइनेंसिंग होती है, ये कह लें कि मुराबाहा की बेस पे अगर बंदा खरीद रहा है, ठीक है, मुराबाहा में ये तरीका होता है कि जैद जो है वो घर ख़रीदना चाहता है और घर की जो लिस्टेड प्राइस है वो 1 लाख है। तो जैद के पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो वो उमर से कहता है कि भाई मेरी मदद करो, मैंने ये घर ख़रीदना चाहता हूँ। उमर कहता है ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपया फारिग पड़ा हुआ है तो मैं ये घर ख़रीद लेता हूँ। उस उमर ने वो घर ख़रीद लिया। उसके बाद उमर ने वो जैद को घर जो है 1.5 लाख में बेचा। अब जैद ने तो वो लिस्ट प्राइस थी 1 लाख की, उसके ऊपर 50,000 जो है उसका प्रॉफिट लग गया। लेकिन उमर ने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मदद करनी है, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया तो था नहीं, तो इस वजह से तुमने नहीं खरीदा, तो 1.5 लाख कहां से होगा। तो उसने कहा तुम 1.5 लाख जो है इंस्टॉलमेंट पे दो, अगले 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, वटेवर 75 महीनों के अंदर तुम मुझे हर महाना $2,000 देते जाओ और इसका फिर आखिर में आपके पास घर आ जाएगा। ये एक बेसिक, बहुत ही बुनियादी तर्ज पे जो है मुराबाहा बित्तक़सीत है, मुराबाहा है जिसके ऊपर आप इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। तो ये एक इसमें आप खासियत ये देखें कि जैद ने जब उमर को ये बोला कि मुझे घर चाहिए तो उमर ने घर खरीद लिया। जैद का इसमें कोई दखल नहीं था। उमर ने जब खरीद लिया तो वो उमर की मिल्कियत है, उमर का घर हो गया है, अब वो उसको बढ़ाकर बेच सकता है। यही अगर बैंक का सिस्टम होता तो वो जैद जो है वो बैंक के पास जाता और कहता कि मुझे ये फलाना घर खरीदना है, कितने में खरीदना है, 1 लाख की उसकी लिस्टिंग प्राइस है। तो वहां पे बैंक जैद को $1 लाख का कर्ज देती, ठीक है, उसमें बैंक खरीदते नहीं, घर नहीं खरीदती, बैंक $1 लाख का कर्ज देती। अब उस कर्ज के ऊपर बैंक जो है जैद से कहती कि भाई अगले 6 सालों के अंदर 75 महीनों में तुम मुझे इतने इतने पैसे देते जाओगे कि आखिर में पूरा पे आउट जो होगा वो 1.5 लाख होगा। 50,000 जो है वो बैंक का मुनाफा होगा, सूदी मुनाफा, रिबा का मुनाफा। जबकि दूसरी तरफ जो है जो उमर ने जो मुनाफा बनाया वो इस पे बनाया कि उसने पूरी मिल्कियत ली और उसके बाद उसको ज्यादा दाम में बेचा, जिसकी वजह से उसने उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया है। तो ये इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर जगह जो है जहां प्रॉफिट का नाम ले लिया जाए वो जरूरी ये बात नहीं कि वो सेम ऐसे ही है जैसे रिबा हो, लेकिन बुनियादी चीजें देखी जाएंगी क्योंकि इसमें बैंक कर्ज दे रहा है, कर्ज के ऊपर जो मुनाफा होता है उसको रिबा कहते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हलाल और हराम वाज़ेह हो जाएगा, आउटकम बेशक एग्जैक्टली सेम हो। और इसकी मिसाल मैं ये देता हूं और इस मिसाल में मैं ये सवाल जवाब खत्म करूंगा कि एक ही मुर्गी है, उसको आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़िबा करें या उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना कहते हुए ज़िबा करें, एक हराम हो जाएगी, एक हलाल हो जाएगी। किस वजह से हलाल होगी? इस वजह से हलाल होगी कि आपने दीन ने जो सिखलाया किस तरीके पे ज़िबा करना है उस तरीके पे किया तो वो हलाल हो गई, ठीक है। वरना एक्शंस के अंदर कोई और डिफरेंस नहीं था, बस वो एक कलेमा था बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का, जिसने उसको हलाल कर दिया और वो उसकी अदम मौजूदगी में वो हराम हो गई। तो ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। इसीलिए मेरी तरफ से गुजारिश हमेशा यही रहती है कि उलमा जो इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने वक्त गुजारा है, उनके साथ हमेशा रुजू रखा जाए। छोटी छोटी निजी ट्रांजैक्शंस के अंदर भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ घर खरीदने और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, लाखों की बात नहीं है। आपकी $10-15 की कमाई जो है वो भी अगर आपके ट्रांजैक्शन सही ना हो तो उसमें भी रिबा या हराम आ सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत से रखे और हमको इन चीज़ों से महफूज रखे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।